व्यास पूर्णिमा की कथा। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता एवं आदर इन भावनाओं को बहुत महत्व दिया है। हम माता पिता और गुरु इनके लिए कृतज्ञता और आदर भाव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, माता पिता गुरुहुच्चैव स्वभावात् तृतीयं हितम् गृहीत्वा वचनं तेषां सुखी भवति मानवः। इसका मतलब ये है कि माता पिता और गुरु स्वाभाविक रूप से ही हमारा भला सोचते हैं। हम उनके वचनों का पालन करें, उनकी बताई राह पर चले तो हमेशा सुखी रहेंगे। माता पिता और गुरु इन तीनों में अगर देखा जाए तो गुरु को हमने सर्वोच्च स्थान दिया है। हम गुरु को भगवान का रूप मानते हैं। आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश भी है। ऐसे त्रिदेव रूपी गुरु को मेरा नमन है। गुरु की कृपा से हमें जीवन में धन संपत्ति, यश, मन की शांति सब कुछ मिलता है। इसलिए हमें अपने गुरु का स्मरण रोज करना चाहिए, रोज गुरु वंदना करनी चाहिए। भारत में हम आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। भारत में धौम्य आरुणि, द्रोणाचार्य एकलव्य, रामदास स्वामी शिवाजी महाराज और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद ऐसे कई गुरु शिष्यों की प्रख्यात जोड़ियां हैं। आइए हम गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, आज ये जानते हैं। महर्षि व्यास पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। संस्कृत में व्यास शब्द का अर्थ है संग्राहक, संकलक, व्यवस्थापक। व्यास जी अनेक नामों से जाने जाते हैं, जैसे पाराशर, कृष्ण, द्वैपायन, बादरायण और वेदव्यास। उनके पिता का नाम पराशर था, इसलिए उन्हें पाराशर के नाम से जाना जाता है। उनका रंग काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। व्यास जी का जन्म जमुना की धारा में एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन भी कहते हैं। उनका आश्रम बद्रीनाथ के पास व्यास पर्वत के निकट अलकनंदा नदी के किनारे पर था, इसलिए उन्हें बादरायण भी कहते हैं। महर्षि व्यास को हर प्रकार का ज्ञान था और वे उसे खुले हाथों सब लोगों में बांटते थे। व्यास जी अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, आचार्य थे। काफ़ी पहले की बात है, वेद एक बहुत बड़ा मौखिक ग्रंथ था। मानव की आयु सीमित है और उसकी बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति इनकी भी सीमा है। यही सोचकर व्यास जी ने पूरी वेद राशि के 4 भाग किए और उन्हें अपने अलग अलग शिष्यों को दे दिए। इस प्रकार वेदों को अनंत काल तक जीवित रखने का उन्होंने मार्ग निकाला, इसीलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं। महर्षि व्यास ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचार के स्रोत महाभारत और 8 पुराण लिखे। साधारण मानव की मन की शांति के लिए उन्होंने भक्ति रस के सागर भागवत ग्रंथ की भी रचना की। व्यास जी के विपुल लेखन के कारण व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ये लोकोक्ति प्रचार में आई। व्यास जी का लेखन, निरंतर उद्योग और विद्वत्ता को देखकर सभी पंडित आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उन्हें जगत गुरु मान लिया और आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वत्र श्री व्यास पूजा की परंपरा शुरू की। इस पूजा में श्री व्यास जी की प्रतिमा का पूजन करते हैं तथा गुरुओं का प्रतीक समझकर ग्रंथों का पूजन भी करते हैं। कुछ लोग श्री व्यास जी की पूजा वैशाख, आषाढ़, कार्तिक, पौष और माघ
इन 5 पूर्णिमाओं को करते हैं। आइए आज गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के दिन हम सब अपने सभी गुरुओं को नमन करें। इस संदर्भ में कबीरदास का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। नमस्ते।